हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 का रासायनिक गणनाएं, जिसकी इंग्लिश होती है केमिकल कैलकुलेशन। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 को। इसमें चलिए, तो आज की इस क्लास को हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आज की इस क्लास में हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे, क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं करेंगे। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम लोग एक बार स्टार्ट और आगाज करते हैं। चलिए, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आए सबसे पहले उसको उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और इस थ्योरी को लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादातर के नेमुल्का के क्वेश्चन हैं और आपको ज़्यादातर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं। तो आप लोग काफ़ी पेन लेकर बैठिएगा और साथ में मेरे थ्योरी को समझते भी चलिएगा और नोट करते हुए भी चलिएगा। तो चलिए, आप लोग सबसे पहले थ्योरी को समझिएगा। तुल्यांकी भार होता क्या है? तुल्यांकी भार किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। तो चलिए, एक बार सबसे पहले आप लोग इसको समझिए कि तुल्यांकी भार होता क्या है, फिर उसके बाद आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, इसमें कहा है किसी तत्व का तुल्यांकी भार वह संख्या है, क्या है? किसी तत्व का तुल्यांकी भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का कितना द्रव्यमान हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम, क्या है, 1.008 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम अथवा क्लोरीन के 35.5 ग्राम से संयोग करता है, क्या है, संयोग करता है, अथवा उन्हें उनके योगों से, क्या है, क्या है, उन्हें उनके योगों में से प्रतिस्थापित, क्या है, प्रतिस्थापित करता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। लेकिन जब तुल्यांकी भार ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है तो तुल्यांकी भार कहलाता है, क्या कहलाता है, तुल्यांकी भार कहलाता है। जैसे क्लोरीन का तुल्यांकी भार, जैसे मान लीजिए क्लोरीन का तुल्यांकी भार 35.5 है, लेकिन ग्राम, क्या है, ग्राम का तुल्यांकी भार 35.5 ग्राम है, क्या है। देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तुल्यांकी भार और तुल्यांकी भार, यहाँ में 35.5 ग्राम है, यहाँ पे 35.5 ग्राम है, यहाँ पे 5.5 भर है और यहाँ पे ग्राम है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग अब नोट करते हुए चलिएगा, इसको नोट करिए कि किसी तत्व का, क्या है, किसी तत्व का तुल्यांकी भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का कितना द्रव्यमान हाइड्रोजन के 0.118 ग्राम, क्या है, 0.108 ग्राम, ऑक्सीजन के 8, क्या है, ऑक्सीजन के 8 ग्राम अथवा क्लोरीन के, क्या है, क्लोरीन के 35.5 ग्राम से संयोग करता है, अथवा उन्हें, क्या है, अथवा उन्हें यौगिक संयोगिक में प्रतिस्थापित, क्या है, प्रतिस्थापित करता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। लेकिन जब तुल्यांकी भार ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है तो ग्राम तुल्यांकी भार कहलाता है। नोट करिएगा, नोट करते हुए चलिए, बहुत आसानी से बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, अब नोट करते हुए चलिए, देखिए आपको जो इस पे है, इस पे आपका सवाल लगेगा। आप इसमें निम्न का सवाल दिए गए हैं, आपको लगाए जाएंगे, ठीक है। देखिए, आप नोट करिए, हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, प्रमाण भार व तुल्यांकी भार तथा संयोजकता में संबंध, क्या है, प्रमाण भार, तुल्यांकी भार तथा संयोजकता में संबंध है। तो इस संबंध में अगर आपको पूछेगा तो आपको सेम यही फार्मूला लगाना है दोनों, ठीक है ना। तो चलिए, देखिए, आप नोट करिए, यहाँ पे नोट कर चुके होंगे। तो अब देखिए, प्रमाण भार बराबर क्या होता है, क्या है, प्रमाण भार बराबर आपको तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता, क्या है, ये आपका एक सूत्र है, क्या है, आपका जो है यह एक सूत्र है, क्या है, ये आपका एक सूत्र है। क्या सूत्र है, क्या सूत्र है, बताएंगे साथियों, बताइएगा आप लोग, क्या सूत्र है कि प्रमाण भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता, क्या है, प्रमाण भार बराबर
तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। अगर आपको पूछा है कि किसी संख्या का, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक उदाहरण इसमें दे रहा हूँ। उदाहरण में समझिए, हीलियम का एक धातु है जो +3 संयोजकता दर्शाती है। इसकी तुल्यांकी भार क्या है? इसकी तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, ठीक ना। और Al का परमाणु भार 27 है। अब इसमें आपको परमाणु भार दिया गया है। अब जो इसकी क्या है? संयोजकता 2 है। आपको क्या ज्ञात करना है? इसको तुल्यांकी भार को आपको ज्ञात करना है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? आप कौन सा सूत्र लगाएंगे तुल्यांकी भार बराबर, क्या लिखेंगे? तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे क्या है? परमाणु भार बटे संयोजकता। क्या है? परमाणु भार बटे संयोजकता लगाएंगे सूत्र को, आप उसी पे हल करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मैं आपको इस पर क्वेश्चन लगवाऊंगा, तब आपको समझ में जाकर आ जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन को लगवाऊंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब आपको इसको नोट कर लीजिए, नोट करते हुए चलिएगा। अब आपको यहाँ पे इतना नोट कर चुके होंगे। तो अब देखिए, ये यहाँ पे या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। जो मैंने अभी आपको बताया हूँ जस्ट ऊपर, इस पर जब मैंने आपको क्वेश्चन जो बताया हूँ, जस्ट यही सूत्र को मैं आपको बताया हूँ। तो आप इसको ये 2 तरह से आप इसको लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता, या तो लिख सकते हैं तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। ये तो आप लिख सकते हैं। ये आपका एक पहला सूत्र, यहाँ पे दूसरा सूत्र आप लिखेंगे। तो आप नोट कर लिए होंगे। अब नोट करके चलते हैं दूसरे पे। अब दूसरा हम लोग का हेडिंग क्या है, आप लोग हेडिंग डालेंगे। देखिए थोड़ा यहाँ पे जो भी टाइपिंग किए थे यहाँ पे छोड़ दिए हैं। यहाँ पर आपका है अम्ल, अम्ल का तुल्यांकी भार। क्या है? यहाँ पे रहेगा आपका अम्ल का तुल्यांकी भार। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये नहीं कि मैं यहाँ पे छूट गया है। तो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए अम्ल का तुल्यांकी भार। ठीक है, तो अब नीचे से आप लोग ध्यान देंगे, इसमें पहले समझेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार। किसी अम्ल का, यहाँ पे देखिए भी छूटा है, किसी अम्ल का तुल्यांकी भार वह क्या है? उसका वह द्रव्यमान है जिसमें एक विस्थापनी क्या है? एक विस्थापनी हाइड्रोजन होता है। क्या है? एक विस्थापनी हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? एक विस्थापनी हाइड्रोजन होता है। देखिए, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। ये भी आपका सूत्र है। इस पे भी आपको क्वेश्चन बनेंगे। अभी मैं आपको इस पे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। क्या है? एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको सल्फ्यूरिक का तुल्यांकी भार है। क्या है? आपको सल्फ्यूरिक का तुल्यांकी भार है। परमाणु भार H बराबर 1 है, S बराबर 32 है और O बराबर 16 है। ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, घबराइए मत आप लोग, टेंशन मत लीजिए। आप लोग क्लास में बने रहिएगा। क्लास में आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। शेयर जितना हो पाए उतना शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए आप इसको अब नोट कर लीजिएगा। समझ तो गए होंगे आप लोग। आप लोग करेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार, हेडिंग डाल चुके होंगे। लिखेंगे क्या आगे? लेकिन किसी अम्ल का तुल्यांकी भार क्या है? किसी अम्ल का तुल्यांकी भार उसका वह द्रव्यमान है जिसमें एक विस्थापनी हाइड्रोजन होता है। अतः अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर, देखिए ये आपका एक क्या है? ये भी आपका एक तरह से सूत्र है। क्या है? ये भी आपका क्या है? एक तरह से क्या है? ये भी आपका एक तरह से क्या है? सूत्र है। क्या है? सूत्र है। अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर है अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। इसको भी आप नोट हेडिंग में डाल के नोट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब नीचे देखिए क्या दिखता है। नीचे हम लोग का दिया गया है कि किसी अम्ल के, क्या है? यहाँ पे है किसी अम्ल के एक अणु या अणु में उपस्थित विस्थापनी हाइड्रोजन। क्या है? विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। क्या है? परमाणुओं की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। क्या कहलाती है? उस अम्ल, जो अम्ल आपको प्राप्त होगा उसकी क्या क्षारकता कहलाती है। क्या कहती है? क्षारकता कहलाती है। जैसे क्या है? जैसे में आप लोग ध्यान देंगे, क्या है? HCl की क्षारकता। क्या है? HCl की क्या है? HCl की जो क्षारकता है वो कितना है? 1 है। क्या है? H जो Cl की क्षारकता है क्या है? 1 है। HCl की क्षारकता कितनी है?
1 है और H2SO4 की क्षारकता कितनी है, कितनी है, ये क्या है, S2 क्या है, क्या है, H2SO4 क्या है, SO4 की क्षारकता कितना है, क्षारकता आपकी 2 है, इसकी क्षारकता 2 है तथा H3PO4 की क्या है, अब यहाँ से ध्यान देंगे, H क्या है, H3PO4 की क्षारकता कितनी है, 3 है। इसमें क्षारकता कितनी दी गई है, इसमें क्षारकता आपको 3 दी गई है। तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, जब इसमें आपकी क्षारकता 3 दी गई है तो आप देखेंगे यहाँ पर जब क्षारकता 3 दी गई है तो अब देखेंगे CH क्या है, CH3 क्या है, CH3 COOH क्या है, COOH एसिटिक अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल की क्षारकता कितनी है, इसकी जो क्षारकता है इसकी क्षारकता 1 है, कितनी है, इसकी क्षारकता कितनी है, 1, इसकी क्षारकता 1 दी गई है। तो आपको इतना नोट कर चुके होंगे और आपको बारीकी से समझ भी आ गया होगा। ठीक है, अभी देखिए इन सारे पे आपको उदाहरण है, सवाल दिए गए हैं, मैं आपको सारे पे हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवाऊंगा बारी बारी से, ये नहीं कि मैं आपको छोड़ दूंगा, सारे क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है ना साथियों, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला हम लोग का जो हेडिंग है क्षारक का तुल्यांकी भार क्या है। अब हम लोग यहाँ से समझेंगे, क्या समझेंगे, क्षारक का तुल्यांकी भार होता क्या है, इनक्वाइलेंट क्या है, वेटिंग ऑफ बेस। ठीक है ना, तो होता क्या है पहले आप समझिए फिर उसके बाद लिखिए। देखिए इसमें कहा है किसी क्षारक वह द्रव्यमान है जिसमें एक विस्थापनी हाइड्रॉक्सिल क्या है, हाइड्रॉक्सिल OH आयन उपस्थित हो, क्षारक क्या है, क्षारक का तुल्यांकी भार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षारक का तुल्यांकी भार कहलाता है। ये कहा है कि किसी क्षारक का वह द्रव्यमान जिसमें एक विस्थापनी हाइड्रॉक्सिल OH क्या है, OH माइनस आयन उपस्थित हो, क्षारक का तुल्यांकी भार कहलाता है। क्या कहलाता है, ये क्षारक जिसमें OH माइनस रहेंगे और क्षारक का आयन है। ठीक है ना, अब आगे से आप लोग समझेंगे। देखिए अब इसमें दिया गया है क्षारक का तुल्यांकी भार बराबर क्षारक का आव्र बटे क्षारक की अम्लता क्या है, क्षारक की अम्लता। तो अब आप लोग नोट करते हुए चलिए एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए, तुरंत नोट करिए। देखिए इसमें कहा गया है कि ये तो आपको हेडिंग डाल चुके होंगे, क्षारक का तुल्यांकी भार। ठीक है ना, किसी क्षारक का वह क्या है, किसी क्षारक का वह द्रव्यमान जिसमें एक विस्थापनी हाइड्रॉक्सिल OH माइनस आयन ठीक है उपस्थित हो, क्षारक का तुल्यांकी भार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षारक का तुल्यांकी भार कहलाता है। अब इसका आप लोग सूत्र लिखेंगे, क्या करेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे। देखिए आपको यहाँ पे इसका सूत्र दिया गया है, क्या है, इसका सूत्र आपको यहाँ पे दिया गया है, क्षारक का तुल्यांकी भार बराबर क्षारक का अनुभार बटे क्षारक की अम्लता। आप लोग इसको लिखेंगे सूत्र डालकर, हेडिंग डाल देंगे, यहाँ पर लिख देंगे सूत्र, उसके बाद आगे लिखेंगे इसको। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिएगा, इसी पे आपको सवाल को समझ में आएंगे। जो मैं आपको सवाल लगवाऊंगा तो आपको बताऊंगा साथियों। चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ देखते हैं। देखिए इसमें कहा गया है, क्या कहा है, किसी क्षारकता की अम्लता क्या है, किसी क्षारकता की अम्लता एक क्या है, उसके एक अणु में क्या है, उसके एक अम्ल में, उसके एक अणु में उपस्थित विस्थापनी क्या है, हाइड्रॉक्सिल आयनों क्या है, आयनों OH माइनस की संख्या दर्शाती है। क्या करती है, OH माइनस की दर्शाती है। NaOH तथा Na4OH की अम्लता 1 और CaCO2 तथा BaBO2 की अम्लता 2 है। क्या है, यहाँ पे आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समझेंगे ध्यान से। कहा है NaOH तथा देखिए NH4 क्या है, NH4OH की इसमें अम्लता कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। और
और OH2 तथा VaOH2 की अम्लता कितना है, यहाँ पे आपको 2 दिया गया है। ठीक है, कितना है, 2 दिया गया है। तो आप लोग नोट करेंगे, बस इतना कोई खास समझने की नहीं है। अब आपका यहाँ पे आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको बहुत ज़रूरी है, इसको आप बारीकी से लिखेंगे। इसमें कहा है आयन, मूलक तथा लवण का तुल्यांकी भार। क्या है, लवण का तुल्यांकी भार। ये आपका सूत्र है, बस आपको इतना पे लिख लेना है। क्या क्या है, ये आपका सूत्र जो दिया गया है, इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको नोट करना है। देखिए इसमें कहा है कि आयन का तुल्यांकी भार बराबर आयन का सूत्र भार और बट्टे में आयन की संयोजकता। क्या है, बट्टे में आयन की संयोजकता। क्या है, आयन की संयोजकता है। तो आप इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है ना साथियों, तो चलिए चलते हैं अब अगले की तरफ देखते हैं। अगला क्या है, ये भी आपका फर्स्ट नंबर सूत्र था। यहाँ पे दूसरा नंबर क्या दिया गया है, दूसरा नंबर का है मूलक का तुल्यांकी भार। क्या है, मूलक का तुल्यांकी भार बराबर मूलक का सूत्र भार बटे मूलक की संयोजकता। क्या है, मूलक की संयोजकता। इसको भी आप लोग नोट करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डालकर। क्या डालकर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डालकर इसको नोट करेंगे। चलिए इसको नोट करिए, चलिए इसको नोट करिए फटाफट, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे आपको कहा है कि लवण। क्या है, लवण का तुल्यांकी भार बराबर। क्या है, लवण का तुल्यांकी भार बराबर लवण का सूत्र बटे लवण में धन संयोजकताओं का योग। ये भी आपका एक तरह से सूत्र है। देखिए मैं आपको जितने बता रहा हूँ इन सारे पे आपको कहीं ना कहीं सवाल आपको आगे चल के लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, आगे चल के आपको सवाल लगाना पड़ेगा। जब आपको लगाएंगे तो मैं आपको बारीकी से बताऊंगा कि इसको कैसे आपको लगाना है। ठीक है ना साथियों, तो देखिए अब इसको नोट, दूसरा तीसरा डाल के क्या करेंगे, इसमें इसमें आप करेंगे लवण का तुल्यांकी भार बराबर लवण का सूत्र भार बटे लवण में धन संयोजकताओं का योग। ठीक है ना, तो इसको आप क्या करेंगे, पूरे को इसको भी तीसरे नंबर में डाल के क्या करेंगे, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए इसको तीसरे में डाल के क्या करिए, इसको नोट करिए। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं आयन। क्या है, आयन। आयन होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, देखिए आयन क्या होता है, उस परमाणु अथवा अणु को कहते हैं। क्या है, उस परमाणु अथवा अणु को आयन कहते हैं जिसमें इसे संयोजक। क्या है, संयोजक। क्या है, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि अथवा लोप किसी। क्या है, अथवा लोप किसी विद्युत आवेश के। क्या है, विद्युत आवेश के समान होता है। क्या है, विद्युत आवेश के समान होता है कई रासायनिक यौगिकों में। क्या है, कई रासायनिक यौगिकों में तत्वों के समूह। क्या है, तत्वों के समूहों का आचरण। क्या है, आचरण इस प्रकार होता है जैसे कि वे एक ही तत्व हों। क्या है, जैसे कि वे एक ही तत्व हों, उन्हें मूल। क्या है, मूलक कहा जाता है। क्या कहता है, उन्हें मूलक कहा जाता है। क्या कहता है, उन्हें मूलक कहा जाता है। तो आप लोग ज़बरदस्त क्लास कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे, आप समझ चुके होंगे। आप इसको आप लोग नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे साथ ही, नोट करेंगे, आयन डालेंगे। अब लिखेंगे नोट करते हुए चलिए, उस परमाणु अथवा अणु को कहते हैं जिसमें से संयोजक इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि अथवा लोप किसी विद्युत आवेश के समान होता है कई रासायनिक यौगिकों में तत्वों के समूहों का आचरण इस प्रकार होता है जैसे कि वे। क्या है, जैसे कि वे एक ही तत्व हों, इन्हें मूलक कहा जाता है। क्या कहता है, इन्हें मूलक कहा जाता है। क्या कहता है, इन्हें मूलक कहा जाता है। तो आप नोट कर चुके होंगे। अब आप लोग हाँ आगे की हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे, अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे तुल्यांकी भार ज्ञात करने की विधि। क्या है, आपको तुल्यांकी भार किस विधि द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, तुल्यांकी भार ज्ञात करने की विधि। चलिए डालिए, चलिए डालिए फटाफट, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। देखिए इंग्लिश में नहीं पूछता, बस आपको जानने भर का होना चाहिए। डेटर मीनिंग। क्या है, मीनिंग इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना,
मेथड है, ठीक है ना। तो ये जान लेंगे। अब इसमें आप लोग लिखेंगे नंबर 1 में हाइड्रोजन विस्थापन विधि। क्या है? हाइड्रोजन विस्थापन विधि, हाइड्रोजन विस्थापन विधि, ठीक है ना। हाइड्रोजन विस्थापन विधि लिखेंगे। इस विधि से उस धातुओं का, क्या है, इस विधि से उन धातुओं का तुल्यांकी भार ज्ञात किया जाता है। क्या कहता है? तुल्यांकी भार ज्ञात किया जाता है जो अम्लों या क्षारकों, क्या है, अम्लों या क्षारों के तनु घोलों से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, जैसे जिंक का Zn, मैग्नीशियम का Mg, लोहा या आयरन का Fe, एल्युमिनियम का Al इत्यादि धातु का तुल्यांकी भार, ठीक है ना। जैसे इसमें कहा गया है, जैसे मान लीजिए आपने शॉर्टकट में अगर आपको जहाँ कहीं पे दिखाई दे दिया गया है, मान लीजिए आपको Zn दिखाई दे दिया, तो आप कहेंगे ये जिंक है, जिंक है ना, तो इसमें ये दर्शाया गया है। और आपको कहीं Mg दे दिया गया, तो आप कहेंगे सर ये मैग्नीशियम है। Mg क्या है? Mg सर मैग्नीशियम है। तुरंत बोलेंगे कि सर जो Mg हमारा यहाँ पे दिया गया है, Mg, ये मैग्नीशियम दिया गया है। और आपको कहीं पे भी Fe दिख जाएगा तो आप कहेंगे सर आयरन है। क्या है? आयरन है। आप सीधे कहेंगे सर आयरन या तो लोहा, आयरन और लोहा, आयरन या लोहा एक ही होता है, या सर कहेंगे तुरंत लोहा है, तो आप तुरंत बताएंगे सर लोहा है, तो कुछ लोग सर आयरन है, तो आप लोग बताएंगे, ठीक ना। अब आपको अगर कहीं पे Al दिख जाता है, क्या है, अगर आपको कहीं पे Al, क्या है, Al दिखता है, तो आप कहेंगे सर ये क्या है? एल्युमिनियम है। क्या है? ये क्या है? एल्युमिनियम है। तुरंत कहेंगे सर आप क्या है? ये एल्युमिनियम है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, इसको आपको बारीकी से समझना है, ठीक है ना। देखिए अब आगे इसमें ध्यान देंगे, धातु का तुल्यांकी भार। क्या है? धातु का जो तुल्यांकी भार है, अगर आपसे पूछ ले धातु का तुल्यांकी भार, तो आप लिखें धातु का भार गुणे 1 क्या है, 1.008। ये आप हमेशा लिखेंगे, इसको याद कर लेंगे। क्या करेंगे? अगर आपको कहीं दिया रहेगा कि धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करें, तो आप सेम यही विधि लगाएंगे। आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे? धातु का भार गुणे 1.008 बटे NTP। क्या है? NTP पर विस्थापित। क्या है? NTP पर विस्थापित हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन का आयतन। क्या है? हाइड्रोजन का आयतन गुणे 0.0409 लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग अब नोट कर चुके होंगे। अगर देखिए आप लोग इसका PDF चाहते हैं, तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाएंगे और आपको वहीं से मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो अब देखेंगे, अब इसमें क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे अथवा करके धातु का, क्या है, धातु का भार गुणे। क्या है? धातु का भार गुणे 1.008। क्या है? 1.008 बटे NTP। क्या है? NTP पर विस्थापित हाइड्रोजन का, क्या है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान। क्या करेंगे? हाइड्रोजन का द्रव्यमान करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन का द्रव्यमान करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके स्क्रीनशॉट मार के एक बार रख लीजिए। इसका क्या करिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, नहीं तो आपको इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेंगे, इसको आप लिख लेंगे और अपने तरीके से हम तो आपको समझा ही रहा हूँ, और आप इसको अपने तरीके से समझ लेंगे, ठीक है ना साथियों। अब चलिए चलते हैं, अगला हम लोग का जो अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग हम लोग का है ऑक्साइड विड। क्या है? ऑक्साइड विड होती क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ऑक्साइड मेथड, ठीक ना। तो देखिए ऑक्साइड विड में पहले आप लोग समझेंगे। देखिए ऑक्साइड विड होती क्या है, इसमें ध्यान देंगे। इस विधि से उन धातुओं अथवा, क्या है, उन धातुओं अथवा धातुओं का तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं, जो वायु में गर्म करने पर, क्या है, जो वायु में गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाती हैं। क्या करती हैं? ऑक्साइड में बदल जाती हैं, जैसे मैग्नीशियम। क्या है? जैसे मैग्नीशियम। क्या है? जैसे मैग्नीशियम Mg और कॉपर को Cu आदि। क्या है? कॉपर को इसी आदि। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, तुल्यांकी भार का यहाँ पर सूत्र है। क्या है?
तुल्यांकी भार का सूत्र है, तुल्यांकी क्या है, धातु का भार गुणे 8 बटे में प्रयुक्त ऑक्सीजन का द्रव्यमान। जो भी आपको प्रयुक्त ऑक्सीजन का द्रव्यमान दिया रहेगा आप इस पे रखेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। जो भी आपका आंसर रहेगा वो तुरंत आंसर आपका आके सामने आ जाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पहले बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में करके, कमेंट करके कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, थ्योरी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए, चलिए आप लोग नोट करते हुए चलिए फटाफट नोट करिए इसको, अब लेट मत कीजिए। इस विधि से उन धातुओं अथवा अधातुओं का तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं जो वायु में गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ये कहा है कि हम लोग इस विधि में धातुओं अथवा अधातुओं का तुल्यांकी भार कर करते हैं जो गर्म करने पर क्या है, जो गर्म करने पर ऑक्साइड के रूप में क्या होता है, ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। ठीक है ना, जैसे Mg क्या है, Mg को हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग चलेंगे कापर में हो जाएगा, क्या होगा, कापर। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, चलिए इसका जो सूत्र है आप लोग इसको, इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, या तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तो इसका PDF मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब आगे की तरफ हम लोग समझते हैं। अगला जो हम लोग का दिया गया है क्लोराइड विधि, क्या है, क्लोराइड विधि होती क्या है, इसमें आप लोग समझेंगे। ठीक है ना, देखिए क्लोराइड विधि होती क्या है, इस विधि से क्या है, इस विधि से उन धातुओं का तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं। क्या है, इस विधि से उन धातुओं का तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं जो ऑक्सीजन अथवा हाइड्रोजन से क्या है, जो ऑक्सीजन अथवा हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती हैं बल्कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विधि से क्लोराइड बनाती हैं। क्या है, क्लोराइड बनाती हैं। अब आपको समझ में आया कि नहीं? उस बीज में आपने क्या किया है, ऑक्साइड बीज में आपने जो आपको धातु अथवा धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करते थे, जो आपको गर्म करने पर क्या होता, ऑक्साइड के रूप में ऑक्साइड में बदलता था, और इस विधि में क्या कर रहे हैं, क्लोराइड विधि में, क्लोराइड विधि में कहा इस विधि में उन धातुओं का तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं जो ऑक्सीजन अथवा हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती हैं। क्या है, उनसे क्रिया नहीं करती हैं, लेकिन या बल्कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विधि से क्लोराइड बनती हैं। क्या करती हैं, क्लोराइड बनती हैं। जैसे आपने चांदी को आपने सिल्वर, क्या Ag, क्या है Ag, और सोना को Su, प्लेटिनम, क्या है Pt में, प्लेटिनम, क्या है प्लेटिनम आदि में। ठीक है ना, तो आप लोग इसको तो नोट कर चुके होंगे, और आप यहाँ पे इसको तो नोट कर चुके होंगे, और यहाँ पे देखिए आप इसको नोट करेंगे, तुल्यांकी भार बराबर धातु का, क्या है, तुल्यांकी भार बराबर धातु का भार गुणे 35.5 बटे क्लोरीन का भार। ये मैं आपको अभी ऊपर पढ़ा रहा था, तभी मैं आपको बताया हूँ, क्या किया हूँ मैं आपको अभी इसमें ऊपर में कहीं पे आपको मैं बताया हूँ, क्या किया हूँ मैं ऊपर में आपको बताया हूँ क्लोरीन के लिए। ठीक है ना, 35.5 ग्राम के लिए मैं आपको बोला हूँ ऊपर में, जब तुल्यांकी भार पढ़ा तभी मैं आपको बताया हूँ साथियों, ध्यान देंगे। तो अभी मैं आपको बताया हूँ, तो देखिए अब इसमें आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, क्या किए होंगे, इसको भी आप लोग नोट करेंगे सूत्र के थ्रू पे डालकर। अब आगे आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे धातु विस्थापन विधि। धातु विस्थापन विधि होती क्या है, क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग आप लोग जानेंगे। ठीक है ना, धातु में विस्थापन विधि, इस विधि का है, इस विधि सॉरी यहाँ पे यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है। क्या है, यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि एक, क्या है, कि यदि एक, क्या है, यदि कि एक अधिक धन विद्युती धातु किसी कम धन, क्या है, धन विद्युती धातु के लवण में डाली जाती है, क्या है, डाली जाती है, तो वह उस धातु को उसके लवण में, क्या है, से विस्थापित कर, क्या है, कर देती है, और स्वयं विलयन में, क्या है, विलयन से लवण के रूप में आ जाती हैं। क्या है, लवण के रूप में क्या करती हैं, आ जाती हैं। इसमें लवण के रूप में आ जाती हैं। जैसे देखिए अब मैं आपको यहाँ पे
समझा रहा हूँ, आप लोग समझेंगे। देखिए जैसे आपको Fe+Cu SO4 तीर का निशान FeSO4 प्लस क्या है Cu, ठीक है ना। देखिए Fe का भार और Cu का भार, Fe का तुल्यांकी भार और Cu का तुल्यांकी क्या है, तुल्यांकी भार, ठीक है ना। क्या करेंगे, तुल्यांकी भार, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, क्या होगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो अब आगे आप क्या करेंगे, आगे अगला हेडिंग देखेंगे, क्या है, उभय अपघटन विधि, क्या है, उभय अपघटन विधि, क्या है, उभय अपघटन विधि में आप लोग जानेंगे होती क्या है, क्या है। चलिए इसमें आप लोग पहले एक बार देख लीजिए, फिर इसको आप लोग नोट करिएगा। कहा है यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी धातु के घुलनशील लवण के ज्ञात द्रव्यमान के विलयन में कोई क्या है, कोई उपयुक्त अभिकर्म, क्या है, अभिकर्म मिलने पर धातु अविलेय लवण के रूप में अवक्षेपित क्या होता है, अवक्षेपित हो जाता है, क्या करता है, अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे आप लोग, देखिए AB धातु का लवण और प्लस CD का अभिकर्मक, ठीक है ना। ती का निशान AC अविलीय लवण और प्लस BD, ठीक है ना, BD, ठीक है ना, BD। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें दिया गया है AB का भार बट्टे AC का भार बराबर AC का तुल्यांकी भार प्लस B का तुल्यांकी भार, अब बटे A का तुल्यांकी भार प्लस C का तुल्यांकी भार, ठीक है ना। क्या है, ये तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ठीक, अब आगे आप लोग समझेंगे, क्या करेंगे, आगे आप लोग ध्यान इसको नोट करते हुए चलेंगे। कहा है यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है, नोट करिएगा, यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी धातु के घुलनशील लवण के ज्ञात द्रव्यमान के विलयन में कोई उपयुक्त, क्या है, कोई उपयुक्त अभिकर्मक मिलने पर धातु विलय लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाती है, क्या है, हो जाती है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे आप लोग, इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए इसको आप लोग नोट करिए फटाफट, इसको आप लोग क्या करिए, नोट करिए। तो देखिए अब हम लोग की आज की जो थ्योरी थी, आज की हम लोग इतनी थ्योरी पढ़ेंगे, अभी बाकी है बहुत, इसमें सारी थ्योरियों को पढ़ना है, अभी इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी दिए गए हैं। तो हम लोग आपको अगले क्लास में और जो भी थ्योरी हैं उसको मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आप लोग तब तक ये थ्योरी को पढ़ के और नोट कर लिए ताकि आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएं। तो स्टूडेंट बस आज की क्लास में इतने ही, फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं। स्टूडेंट आज की क्लास को एंड करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होके, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में, इस क्लास में इतनी ही, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।